अपनी विगत चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान में राज्य को जिस प्रकार से परिभाषित किया गया है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वे व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, ये हम पहले जान चुके हैं। वो अधिकार इसलिए प्राप्त है ताकि व्यक्ति गरिमा के साथ अपना जीवन जी सके और अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। राज्य क्या है? अनुच्छेद 12 में भारतीय संविधान में राज्य को परिभाषित किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार जब तक संदर्भ से अन्यथा बोध न हो तब तक राज्य में शामिल है पहला तो भारत सरकार और संसद, दूसरा राज्य सरकारें और विधानमंडल, तीसरा सभी स्थानीय और अन्य अधिकारी जो भारत राज्य क्षेत्र के अधीन, राज्य क्षेत्र में जितने भी स्थानीय अधिकारी और अन्य अधिकारी हैं वो, और चौथा सभी स्थानीय और अन्य अधिकारी जो भारत सरकार के अधीन हैं। तो इस प्रकार राज्य में सम्मिलित हुए हमारी भारत सरकार और संसद, राज्य सरकारें और विधानमंडल, और सभी स्थानीय और अन्य अधिकारी जो भारत राज्य क्षेत्र में है, और सभी स्थानीय और अन्य अधिकारी जो भारत राज्य क्षेत्र के या भारत सरकार के अधीन हैं। अब इसमें अधिकारी, स्थानीय अधिकारी और अन्य अधिकारी, ये 3 शब्द प्रयुक्त हुए हैं। उनके बारे में देखते हैं क्या है। अधिकारी यानी ऑथोरिटी। अनुच्छेद 12 में अधिकारी शब्द जो प्रयुक्त हुआ है उसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति या निकाय जिसे विधि, उपविधि, आदेश आदि का निर्माण करने और प्रवर्तन का अधिकार हो, यानी जो उसका निर्माण भी करे, उसको विधि, आदेश या उपविधि को बनाए भी और उसे लागू भी करवा सके, ऐसा अधिकार जिसे प्राप्त हो वो अधिकारी ऑथोरिटी के अंतर्गत आता है। यदि किसी अधिकारी को इस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है तो वह राज्य है, अर्थात इस प्रकार के अधिकारी के जो कृत्य होंगे वो राजकृत्य के अंतर्गत आएंगे। केशव बनाम लोक सेवा आयोग मैसूर में धारित किया गया न्यायालय द्वारा कि लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है, क्योंकि उसे अपने निर्णयों को प्रवर्तित करवाने का यानी लागू करवाने का अधिकार नहीं होता है। आयोग केवल अभिशंसाकारी यानी रिकमेंडेटरी निकाय है। उमेश चंद बनाम BN सिंह के वाद में धारित किया गया कि विश्वविद्यालय एक राज्य की परिभाषा में आता है, क्योंकि यह अपने प्रशासन से संबंधित स्वयं के जो गवर्निंग बॉडी है उससे संबंधित नियम स्वयं बनाता भी है और उसे लागू करवाने का भी उसे अधिकार है। एक अन्य वाद KC वर्मा बनाम बोकारो स्टील प्लांट में ये धारित किया गया कि कंपनी को किसी भी प्रकार की राजकीय या अर्ध राजकीय शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं, इसलिए कंपनी राज्य नहीं है। इसी प्रकार अब्दुल रहमान बनाम राज्य में धारित किया गया कि कोई भी कॉरपोरेशन या सरकार द्वारा संचालित या पूर्णतः सहकारी कॉरपोरेशन राज्य नहीं हो सकता है जब तक कि उस संस्था को या उस निकाय को उसकी आज्ञाओं की अवज्ञा करने वालों को दंड देने का अधिकार ना हो। तो इस प्रकार सारांश ये है कि अधिकारी यानी ऑथोरिटी में वे व्यक्ति आते हैं या वे निकाय आते हैं जो कोई विधि, उपविधि, आदेश आदि का निर्माण भी कर सके और उसे लागू भी कर सके। विभिन्न वादों में न्यायालय ने धारित किया है कि विश्वविद्यालय एक राज्य है लेकिन लोक सेवा आयोग एक राज्य नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय को अपने प्रशासन से संबंधित कोई भी आदेश जारी करने, बनाने और उसे लागू करवाने की शक्तियां प्राप्त है, जबकि लोक सेवा आयोग जो है वो केवल एक रिकमेंडेटरी अभिशंसाकारी निकाय है। वो केवल अनुशंसा कर सकता है, अपनी आदेश को आदेश नहीं दे सकता, उसे लागू नहीं करवा सकता। इसके बाद है स्थानीय अधिकारी यानी लोकल अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, सेटलमेंट बोर्ड आदि स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। नगरपालिका को अपने निर्णयों को कार्य रूप में परिणत करने का अधिकार है, इसलिए वह राज्य है। इसी प्रकार पंचायत या सेटलमेंट बोर्ड भी राज्य की परिभाषा में आते हैं।
इससे संबंधित एक प्रमुख वाद है मोहम्मद आसीन बनाम टाउन एरिया कमेटी। इस वाद में शहर की नगरपालिकाओं को थोक विक्रेताओं के ऊपर बिक्री कर लगाने का अधिकार प्राप्त था। यह अधिकार उन्हें राज्य द्वारा प्राप्त था, तो उन्होंने अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए थोक विक्रेताओं के ऊपर निश्चित बिक्री कर लगाया। उच्चतम न्यायालय ने नगरपालिका को राज्य मानते हुए निर्णय दिया कि उसका आदेश चूंकि अनुच्छेद 19(1)(g) के दिए मूल अधिकार का अतिक्रमण करता है, इसलिए वह अवैध है। इसी प्रकार अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य में धारित किया गया कि ग्राम पंचायत स्थानीय अधिकारी है। तो स्थानीय अधिकारी में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, सेटलमेंट बोर्ड आदि स्थानीय अधिकारी आते हैं, क्योंकि वो अपने निर्णयों को कार्य रूप में परिणत कर सकते हैं। उन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपने निर्णयों को, आदेशों को लागू करवा सके। उसके बाद एक अन्य शब्द आता है इसमें, अन्य अधिकारी, अदर अथॉरिटीज़। अन्य अधिकारी शब्द की व्याख्या में न्यायालयों में मतभेद था। विभिन्न न्यायालयों ने अपने अलग अलग दृष्टिकोण इस बारे में प्रकट किए थे। एक दृष्टिकोण यह था कि अन्य अधिकारी शब्द की व्याख्या अनुच्छेद में आए अन्य शब्दों के भावार्थानुसार ही की जानी चाहिए, और दूसरा दृष्टिकोण यह था कि अधिकारी का शब्द का तात्पर्य है ऐसा निकाय जो शक्ति या अधिकार का प्रयोग करे। अनुच्छेद 12 में शक्ति का तात्पर्य है वह शक्ति जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या निकाय नियम, उपनियम, आदेश, विधि, उपविधि आदि जारी करने का अधिकारी हो। इसलिए राजस्थान राज्य विद्युत मंडल बनाम मोहनलाल, ये एक प्रमुख वाद है अन्य अधिकारी से संबंधित के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया कि अन्य अधिकारी शब्द की व्याख्या करने में एजस्टम जेनरिस के सिद्धांत को नहीं अपनाना चाहिए, यानी इसकी संकुचित व्याख्या न करके विस्तृत व्याख्या करनी चाहिए। इस वाद में न्यायालय ने धारित किया कि अन्य अधिकारी में वे सभी अधिकारी आते हैं जो संविधान या किसी संविधि द्वारा स्थापित हैं और जिन्हें विधि, उपविधि निर्मित करने का अधिकार होता है। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा अधिकारी शासकीय या सार्वभौम ही हो। इसलिए राज्य विद्युत मंडल को अन्य प्राधिकारी में माना और वह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में आता है। न्यायालय ने अपने निर्णयों द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम द्वारा स्थापित कॉरपोरेशन, जो अधिनियम द्वारा किसी विधि द्वारा कोई कॉरपोरेशन स्थापित किया जाता है, निगम स्थापित किया जाता है, वह भी अनुच्छेद 12 में जो प्रयुक्त अधिकारी शब्द है उसकी परिभाषा के अंतर्गत आता है, उसी दायरे में आता है। सुखदेव सिंह बनाम भरतराम के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के अंतर्गत अगर कोई कॉरपोरेशन स्थापित किया जाता है तो वह राज्य है, यानी वो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण है इसके भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, कारखाना वित्त निगम आदि। इन निगमों के कर्मचारियों को भी अनुच्छेद 14 और 16 के अधीन सुरक्षा प्राप्त है। भारत सरकार के अधीन प्राधिकारी यानी ऑथोरिटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत जो आते हैं भारत राज्य क्षेत्र के बाहर के वे सभी क्षेत्र जो भारत के नियंत्रण में है या भविष्य में भारत के नियंत्रण में आ सकते हैं। जैसे ट्रस्ट वाले भूभाग, वहाँ रहने वाले प्राधिकारी भी अनुच्छेद 12 की परिधि में आते हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले प्राधिकारियों के विरुद्ध भी मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल और अधिकारी, यानी अधिकारी शब्द का तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति या निकाय जिसे विधि, उपविधि, आदेश का निर्माण और प्रवर्तन करने का अधिकार हो। इसके अलावा स्थानीय अधिकारी जिसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, सेटलमेंट बोर्ड आदि स्थानीय अधिकारी की श्रेणी में आते हैं। और अन्य अधिकारी यानी वो अधिकारी जो शक्ति
का प्रयोग कर सके अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए। इसके अलावा भारत सरकार के अधीन प्राधिकारी, यानी जो भारत राज्य क्षेत्र के बाहर है और भारत सरकार के अधीन है, या फिर वो भविष्य में भारत सरकार के नियंत्रण में आ सकते हैं। तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, इसमें ये चारों सम्मिलित हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या न्यायपालिका राज्य है? इस जुडिशरी स्टेट। नरेश श्रीधर मिराजकर बनाम महाराष्ट्र राज्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा धारित किया गया कि न्यायपालिका के द्वारा जो आदेश पारित किए जाते हैं उनके विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत लेख जारी नहीं किए जा सकते, क्योंकि ऐसे आदेशों से नागरिकों के मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते या उनका अतिक्रमण नहीं होता, अतः वह राज्य नहीं है। लेकिन इस दृष्टिकोण की आलोचना की गई है इस आधार पर कि राज्य के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधान मंडल और न्यायपालिका। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में अगर न्यायपालिका को सम्मिलित है, क्योंकि न्यायपालिका को राज्य शब्द की परिभाषा से बाहर नहीं किया गया है, इसलिए जो एक दृष्टिकोण है उसके अनुसार न्यायपालिका भी राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा अनुच्छेद 12, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 जो मूल अधिकारों के संबंधित भाग 3 में आता है, इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। तो राज्य शब्द के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसमें कुछ उदाहरण देखें, जैसे विश्वविद्यालय राज्य है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत सेटलमेंट बोर्ड राज्य है, इसके अलावा राजस्थान राज्य विद्युत मंडल राज्य है, और भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, कारखाना वित्त निगम इत्यादि राज्य है। इसके अलावा जो ट्रस्ट वाले भूभाग जो भारत सरकार के नियंत्रण में है या भविष्य में आ सकते हैं, वो सब भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत रखे गए हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।